दारुणम् नवकण्ठलोचन कण्ठमुखगर्जन पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैं अपनी बहन से मिलने अल्मोड़ा जा रहा था। रास्ते में मैंने देखा कि महाराज जी कैची मंदिर में थे, तो मैं बस से उतर गया। महाराज जी आश्रम से ऊपर जंगल की ओर चलकर एक खड़ी चट्टान पर जा बैठे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कैसे आए हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। पास में कोई रामायण का पाठ कर रहा था और महाराज जी की आंखों में आंसू थे। देर हो रही थी और मुझे डर था कि मैं आखिरी बस चूक जाऊंगा, इसलिए मैंने उनके पैर छूकर जाने की अनुमति मांगी। महाराज जी गुस्से में मेरी ओर मुड़े और बोले, क्या है, जाओ, मुझसे क्यों कुछ पूछते हो? उनकी प्रतिक्रिया से मैं बहुत हिल गया और तय किया कि मैं नहीं जाऊंगा। तभी उनका स्वभाव बहुत मधुर और देखभाल पूर्ण हो गया। इसके बाद मैं अल्मोड़ा गया, जहां मैं गलत संगत में पड़ गया और अनुचित काम किया। मुझे लगा कि यह ठीक है क्योंकि महाराज जी पास में कैची में हैं, लेकिन जब मैं वापस लौटा महाराज जी वहाँ नहीं थे। मुझे अपराबोध हुआ कि शायद महाराज जी मुझसे बच रहे थे। अंततः मैं उन्हें नैनीताल के एक होटल में मिला। मैं उनके पीछे बैठा अपराबोध महसूस कर रहा था। आखिरकार उन्होंने मेरी ओर घूरते हुए कहा, तुमने अपनी बहन से मिल लिया? फिर उनका स्वभाव फिर से शांत और दयालु हो गया। जिस जगह पर बाद में कैची मंदिर बना, वहाँ पहली बार जब महाराज जी बैठे तो उन्होंने कहा, यह जगह बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ कुछ आवाज़ सुनाई देती है। LS ने कहा, महाराज जी, जहाँ आप हैं वहीं सुंदरता है। जैसे जहाँ राम थे वहीं अयोध्या भी थी। महाराज जी ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। 1950 के दशक की शुरुआत में महाराज जी जागेश्वर जाते समय अल्मोड़ा में रुके थे। उन्होंने कहा, मेरे एक भक्त यहीं पास में रहते हैं, चलो उनके पास चलते हैं और पानी मांगते हैं, वह हमें बहुत कुछ खाने को भी देंगे। जब वे पैदल घर से वापस पहुँचे तो कुत्ते भौंकने लगे। लामा गोविंदा महाराज जी से मिलने बाहर आए। महाराज जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, कुत्ते मुझे भी काट लेंगे। फिर हमें अंदर ले जाया गया और भरपेट भोजन कराया गया। लामा गोविंदा और महाराज जी ने बात की और महाराज जी ने मुझे ध्यान में बैठने को कहा। इसके बाद उन्होंने मुझे ध्यान से बाहर निकाला और लामा गोविंदा से कहा, वह मूर्ति दिखाओ जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए बनाई थी जब तुम इसी स्थिति में थे। वह मूर्ति कहाँ है? उन्होंने एक कांस्य बुद्ध की मूर्ति निकाली जिसे उनके गुरु ने उनके ध्यान में होने पर प्रकट की थी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।